मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर का जन्म फरवरी 1484 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। फरगना की गद्दी पर बाबर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए कुल 4 युद्ध हैं। प्रथम युद्ध पानीपत का 21 अप्रैल 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा व बाबर के बीच लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय एवं बाबर के बीच लड़ा गया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों एवं बाबर के बीच लड़ा गया। इन चारों युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर ने आत्मकथा में औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाबर को मुंबई यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। धन्यवाद।